झूठा दिखावा। झूठा दिखावा एक कहानी का शीर्षक है जो आज मैंने पढ़ी, और यह कहानी थी बांदरा की। लेकिन यह बांदरा की कम और इंसाना की ज़्यादा लगी, क्योंकि आज के युग में यो ही ज़्यादा चल रहा है। लोग झूठे दिखावे की तरफ ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं और सच्चाई से दूर भाग रहे हैं। बिल्कुल, जो आज के युग की कहानी इससे रिलेटेड लगी, मैंने बहुत अच्छी लगी। और फिर मैंने सोचा मैं भी आप सब ने मैंने पढ़ी तो मैं आप सब ने सुना दूँ। एक जंगल में घने सारे बंदर रहा कर दे। वो सारे बहुत खुश रहा कर दे, क्योंकि उनके पास खान पीन की किसी चीज़ की भी कोई कमी ना थी। सारे वन में खूब सारे फलों के पेड़ थे, उनका जी करता वही चीज़ तोड़ कर खाते। तो एक बार वहाँ पे एक साइंटिस्ट आ गया उस जंगल में अपनी बेटी के साथ कुछ नए पेड़ पौधों की प्रजाति इकट्ठी करने खातर। उन्होंने वहाँ पे एक तंबू गाड़ लिया। तो उसके जो पिता थे, साइंटिस्ट थे, वो तो चला गया पेड़ पौधे इकट्ठे करने खातर नई प्रजातियाँ। और जो उसकी छोरी थी वह तंबू में रहेगी। तो उसने एक लालटेन लगा ली तंबू के बीच में और एक टेबल रख लिया नीचे उस लालटेन के। टेबल के ऊपर कुछ वह कृत्रिम सेब लेकर जा रही थी, तो एक कटोरा उन कृत्रिम सेबा का रख दिया। सफ़ेद रंग के कृत्रिम सेब थे वे। उस लालटेन के नीचे जो मेज लग रही थी उसके ऊपर उसने उन कृत्रिम सेबा का कटोरा रख दिया। सारे बांदरा ने वो तंबू देखा। वे बांदरा तो कोई नई चीज़ दिख जा तो वे तो उससे के चुगरदे झुंड बना लिया करें। तो उन्होंने तंबू देखा, वे चुगरदे तंबू का होगी सारे बांदर। उनमें तो एक बांदर बढ़ के उस तंबू के हैं, और जो एक सेब था प्लास्टिक का, जो कृत्रिम सेब था, उसने उठा लाया। फिर उस छोरी ने देख लिया साइंटिस्ट की ने, उसने अपनी बंदूक निकाल ली और बंदूक निकाल कर गोली चला दी। सारे बांदर भाज गए वहाँ पे, काफ़ी दूर तक भाजे रहे बांदर। फिर उन्हें देखा न गोली किसी का को नहीं लगी, काफ़ी दूर तक भाजे बांदर। फिर उन्हें देखा ही उनका कोई भी पीछा ना करता, तो वे वहाँ पे रुक गए। तो एक जो बांदर चोर बांदर था उसके हाथ में एक प्लास्टिक की सेब, और बाकी बांदर उसकी तरफ देखें। बाकी बांदर देखे तो वो बांदर बड़ा खुश हो रहा, क्योंकि किसी ने भी प्लास्टिक की सेब ना मिल रही, सिर्फ उसने मिल रही। और सब बांदरा ने ऐसे ऐसे करके वह सेब दिखावे। सारे बांदर उसने आदर की दृष्टि से, सम्मान की दृष्टि से देखे, और सारे बांदर उसके नज़दीक गए। उस सेब ने छूना चाहे थे, वे भी लेना चाहे थे, पर वो बांदर उस सेब ने लेकर पेड़ पर चढ़ गया सबसे ऊंची डाली पे। और वहाँ जाकर वो उस सेब ने खाने लग गया। उस सेब का भरया उसने बुड़का। प्लास्टिक की वह तो करड़ी सेब थी, वह क्यों कटन लगी। उसके दंदा में दर्द हो गया। उसने दोबारा फिर ट्राई कराया, फिर भी नाकामयाब रहा। तो उसने फिर उसका बुड़का भरया, तो बंदर का दांत में घना दर्द हो गया। वह सेब तो कटी को नहीं, क्योंकि वह तो प्लास्टिक की थी, कटे कुकर गई। बाकी बांदर जो नीचे थे वे तो जंगल में लिकड़ गए अपना पेट भरने खातर, खान पीन की चीज इकट्ठी करने खातर। और वो बांदर भूखा बाण आए उस पेड़ की डाली पे बैठा रहा सारी रात। तड़के फिर वो नीचे उतर कर आया, बाकी सारे बंदर भी नीचे। सारे उसने सम्मान की दृष्टि से देखे, क्योंकि किसी के पास कोई नई चीज होगी तो लोग उसने इज्जत तो देवेंगे। वैसे ही बंदर सारे उस बंदर ने इज्जत तो देवे। और पर वो किसी ने सेब का हाथ नहीं लाने देवे। वो खुश हो रहा, भूखा मरा पर खुश हो रहा। बाकी बंदर चले गए फिर अपना पेट भरने खातर, खान पीन की चीज इकट्ठी करने खातर। और वो बंदर कितने ना जावे, उन्होंने सोचा प्लास्टिक की सेब छोड़ दूंगा तो कदे कोई और उठा ले। वो फिर नु सारा दिन भूखा मरा। बाकी बंदर तो सारे जाके अपने खा पी आए, और वो बंदर नु भूखा मरा। सारे बंदर वापस फिर आगे खा पी के। वो बंदर तो फिर उस सेब ने लेकर नुए दिखाने लग रहा सब ने। बाकी उसने इज्जत की दृष्टि से तो देखे, पर उसने देवा खान की चीज को सारे बांदर को नहीं। क्यों वो भी प्लास्टिक की सेब का हाथ को नहीं लाने देवे, तो बाकी बांदर भी उसने कुछ ना देवे। यो सिलसिला नुए 2-4 दिन चलता रहा। बंदर प्लास्टिक की सेब का किसी ने हाथ लाने देवे नहीं, बाकी बंदर उसने खान खातर कुछ देवे नहीं। और वो आप तोड़ा को नहीं नु सोचा है मैं प्लास्टिक की इस सेब न दर दूंगा तो बाकी बंदर खा लेंगे। वो भी इस चक्कर में कुछ भी नहीं खावे पीवे। उसका भी आखिरी टाइम आ गया, बिल्कुल कमजोर हो गया, बिना खाई पी तो बिल्कुल उसने भी लगन लग गया भी तो तू मरेगा। और एक दिन वो मरे गया। सारे बंदर उसके चुगरदे बैठ कर रोए, वो मर गया और पत्तियां तड़क दिया उसका शरीर।
फिर एक बंदर ने किसी नवा सेब पागी। वो बंदर भी पहले बंदर की दाल खूब खुश हो गया, माचदा हांड है उस सेब ने नुए दिखांदा हांड है। वो भी पेड़ के सब तो ऊंची डाली पर चढ़ गया। और बाकी बंदर उसने फिर वो सम्मान की दृष्टि ते इज्जत की दृष्टि ते देखे पहले बंदर की डाल है। तो यो ही दुनिया का हाल हो रहा है। इब दिखावा है और सब दिखावा जिसके पास है सब लोग उसने सम्मान की दृष्टि ते देखे हैं और एक दिन वो दिखावे के बोझ तड़ा कर मर जावे है और फिर उसका उत्तराधिकारी कोई और बन जावे है। झूठा दिखावा इंसान ने पहला तो कमजोर बना दे है इस बंदर की तरह और उसके बाद उसका अंत टाइम आ जा है, एक दिन उसकी मृत्यु हो जा है और फिर कोई और उत्तराधिकारी बन जावे है इसका। तो झूठा दिखावा ऐसे ही दुनिया में चल रहा है। लोग सच्चाई से दूर भाग रहे हैं, झूठे दिखावे के तले दबे पड़े हैं और अपना अपना कमजोर बनाने लाग रहे हैं वास्तविकता से दूर जाके। तो सारी दुनिया में ऐसा ही चल रहा है। लोगों ने समझना चाहिए भी झूठे दिखावे में तो वो कमजोर बनने लाग रहे हैं, तो झूठा दिखावा नहीं होना चाहिए, वास्तविकता का सामना करना चाहिए लोगों ने और अपने आप को कमजोर बनाते बचना चाहिए। झूठा दिखावा आदमी ने कमजोर ही बनावा है और फिर एक दिन आदमी की जान ले लवे है इसी बंदर की डाल कहानी में।